Friends, welcome to Education Point. I, Dilip Kumar Jaiswal, will be teaching you physics. In this part, we will be discussing the following topics. First, we will be discussing about the estimation of the very small distance, and second, we will be discussing about the oleic acid experiment. Hope you all have learned part 1 and part 2. This is my part 3 of this second chapter, unit and measurement. जो हम अब कैलकुलेशन सीखेंगे दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलर डिस्टेंस। स्मॉलर डिस्टेंस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी मॉलिक्यूल के साइज को नापना है, एटम के साइज को नापना है, तो हमारे पास क्या तरीका है, क्या टेक्निक है। उससे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट थे उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा फोरकास्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था मीटर स्केल। यदि मीटर स्केल की बात करें तो मीटर स्केल में आपका जो मेजरमेंट हुआ था दैट वाज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -3, यानी इसका लिस्ट काउंट कितना था 10 की पावर -3। इसका इनडायरेक्टली की बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज जैसे 2.3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 6.9 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं। इससे हम आगे और छोटा करना चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेसी हमारा नहीं आएगा। तो उसके बाद दूसरा हमारे पास जो था दैट वाज योर वर्नियर कैलिपर। इसका मेजरमेंट हम लोगों ने देखा दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -4, यानी इससे और छोटा हो सकता है, दैट इज 2.31 सेंटीमीटर तक हम नाप सकते थे वर्नियर कैलिपर के हेल्प से। उसके बाद इससे और छोटा मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस था दैट इज स्क्रू गेज, इसको हम 2.315 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप देख सकते हो बोर्ड पे। तो ये हमारा स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर का टेक्निक था। इन 4 डिवाइसेस के अलावा क्या आपने कोई ऐसा डिवाइस सोचा या सुना है जिससे हम साइज को बड़ा कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ कि क्या ऐसा कोई डिवाइसेस हमने सुना है जिससे साइज बड़ा हो जाए। तो आप कहोगे सर माइक्रोस्कोप हमारे पास है। माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बड़ा कर लेते हैं। जब चीज़ों को हम बड़ा करेंगे तो उसके बाद हम उसका साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। माइक्रोस्कोप, उससे ज़्यादा एडवांस में आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जरा इस माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कैसे करता है। इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया हमारे पास होना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट दिखाई कब देता है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? तो आप कहोगे यस आप दिखाई दे रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट मेरे ऊपर फॉल हो रहा है और फॉल होने के बाद आपके आंखों के रेटिना तक पहुंचा। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 2 ही कंडीशन आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे, या उसके बाद खुद की सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, दैट शुड बी ल्यूमिनस, और द रे ऑफ लाइट शुड फॉल ऑन इट एंड इट शुड बी रिफ्लेक्टेड। वर्ड इज रिफ्लेक्टेड। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है जिसको हम इवन स्क्रू गेज से नहीं नाप सकते हैं। इसको देख ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैसे करेगा वर्क? रे ऑफ लाइट आएगा, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और बाउंस बैक होके हमारे आंखों तक आएगा। मींस बाउंसिंग बैक होना है, रिफ्लेक्शन होना है। जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम ये ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस साइज का पार्टिकल बड़ा होना चाहिए, लेकिन सवाल है किससे बड़ा? तो लाइट के जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज दैट इज अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या है इसका मतलब? 4000 एंगस्ट्रॉम आपने बता दिया सर, 7000 एंगस्ट्रॉम बता दिया। लाइट यानी विजिबल लाइट का एक रेंज है जिसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में देख रहे हैं। और वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे देख रहे हैं? यदि आप इसको 4000 को, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। इसको 10 की पावर -10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा
4 इंटू 10⁻⁻7 टू 7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का लिमिट आया, इसका लीस्ट काउंट कितना है 10⁻⁻7। आर गेटिंग द पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोप का लीस्ट काउंट कितना हो गया 10⁻⁻6 और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का पावर जो होगा उसका 10⁻⁻7 तक। यानी माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻⁻7 तक देख सकते हैं। बट एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का जो साइज का रेंज जो होता है 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 और उससे भी छोटा हो सकता है यदि हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो एक बात दिमाग में दौड़ाओ, माइक्रोस्कोप यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, इसका मैक्सिमम लीस्ट काउंट कितना है 10⁻⁷ और मॉलिक्यूल का साइज 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 तक है। तो क्या ये साइज नाप सकता है? डेफिनेटली आपका आंसर आएगा नो। आर गेटिंग द पॉइंट? नो। माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यदि ये पार्टिकल का साइज छोटा हो तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उससे पास होके चला जाएगा आगे, उससे आगे पास होके चला जाएगा। मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, इस वेवलेंथ को और छोटा कर देते हैं, व्हाई डोंट वी यूज एक्सरे, क्योंकि एक्सरे का वेवलेंथ और ज़्यादा छोटा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फैक्टर होगा और छोटा, फिर भी हम नहीं देख सकते। आर गेटिंग? तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल क्या होता है, यानी ऑप्टिकल हमने यूज किया था लाइट, एक्सरे वो भी फेल होगा। तो इसके मॉलिक्यूलर साइज को देखने के लिए हमारे पास और एडवांस है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करके इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मॉलिक्यूल के साइज के रेंज को रिजॉल्व कर सकता है। इसका जो रिजोल्यूशन पावर है दैट इज अप टू 0.6 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ 0.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक ये परफेक्टली रिजॉल्व कर सकता है। इससे बेटर हमें चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो एक बार सीक्वेंस देखो जो मैंने आपको यहाँ समझाया है। सबसे पहले मीटर स्केल 10⁻⁻3, सेकेंड आपके पास वर्नियर कैलिपर 10⁻⁻4, तीसरा स्क्रू गेज या स्पेरोमीटर 10⁻⁻5, माइक्रोस्कोप 10⁻⁻6, फोटो माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप दैट इज अप टू 10⁻⁷ एंड फर्दर एक्सरे यूज कर सकते हैं हम। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लास्ट वन इज टनलिंग। टनलिंग के ऊपर रिसर्च और ज़्यादा चल रहा है और ज़्यादा मॉडिफाई हो रहे हैं सो दैट यू कैन गेट द बेटर रिजोल्यूशन। देखा कि मीटर स्केल हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप है, इसके हेल्प से मॉलिक्यूलर साइज, एटॉमिक साइज को नाप सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई और भी तरीका है कि हम मॉलिक्यूलर साइज नाप सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस डिवाइसेस? क्या लैब में हम ये मेजर कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दैट इज ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट है लेकिन इस चीज़ को समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ओलिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ओलिक एसिड एक जो है सोपी लिक्विड है। आर गेटिंग द पॉइंट? एक तरीके से सोपी लिक्विड है, इसका हम बहुत कम कंसंट्रेशन लेंगे। आर गेटिंग द पॉइंट? इसका थिन लेयर बनाना है। थिन लेयर यानी यहाँ पे लेयर की बात करें तो लेयर किस तरीके से होना चाहिए, तो ये लेयर जो है मोनो मॉलिक्यूलर लेयर होना चाहिए। मैंने वर्ड यूज किया है, इट शुड बी मोनो
मॉलिक्यूलर लेयर। तो ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर होता कैसा है, एक मॉलिक्यूल, उसके बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, उसके बगल में तीसरा मॉलिक्यूल, उसके बगल में चौथा मॉलिक्यूल, उसके बगल में पांचवा मॉलिक्यूल, इस तरीके से होना चाहिए। आर गेटिंग द पॉइंट? द मॉलिक्यूल शुड बी लाइक दिस, इट शुड गोज इन दिस मैनर। अब यदि हम किसी चीज को यानी एक लिक्विड को डालते हैं, हो सकता है कि लेयर कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। ये आप 3-4 एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये लेयर कैसे फॉर्मेशन होगा। जब आप किसी भी चीज को डालो रखोगे तो कुछ इस तरीके से हम क्रिएट हो सकता है। आर गेटिंग द पॉइंट? लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमें इस तरीके का लेयर नहीं, हमें इस तरीके का लेयर चाहिए। तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है? होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल आप ऊपर वाले लेयर को देख रहे हो, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खिंचाव आ जाता है, ग्रेविटी, और ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ पुश हो जाएंगे। भाई ऊपर से कोई खींचेगा तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। उसी तरीके से सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसे होंगे और होने के बाद ये एक तरीके से मोनो लेयर का फॉर्मेशन करेगा। चुका है हमारे पास कि हमने इसमें मोनो मॉलिक्यूलर लेयर लेंगे। अब हमारे पास स्टेप है कि इसको हम डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट से क्या होगा कि थिन लेयर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो डाइल्यूट कैसे करें? तो लेट्स स्टार्ट डाइल्यूशन। हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेंगे। कितना लेंगे? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इन अल्कोहल टू मेक सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन के अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड होगा एंड 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन है। तो सीधी सी बात है, कैन आई से दैट कंसंट्रेशन जो होगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 20। तो यहां पे यही सेम प्रोसेस एक बार और रिपीट होगा। हम अलग से ओलिक एसिड ले लेंगे, हम इस सॉल्यूशन में से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालेंगे और 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे। सो 1 cubic centimeter of this solution dissolve in alcohol to make solution of 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया, पहले 1/20, दोबारा हमने डाला 1/20, तो ये हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया। मतलब सीधी सी बात है, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड। तो आप समझ सकते हो कितना डाइल्यूटेड है। डाइल्यूशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं, यानी एक ड्रॉप में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना इसका वॉल्यूम है। तो उसको हम छोटा सा एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने एक ब्यूरेट लिया, ठीक है, क्या लिया है? ब्यूरेट लिया है। इस ब्यूरेट में हम सर्टेन लेवल तक इस सॉल्यूशन को रखेंगे। बात समझिएगा। मान लीजिए इसकी रीडिंग यहाँ पे 50 है, कितना? 50। और यहाँ पे हम इसके ड्रॉप बाई ड्रॉप इसमें डालते जाएंगे और हमने यहाँ पे 48 तक पहुंचाना है। यहाँ से ड्रॉप निकल रहा है, ड्रॉप निकल रहा है, ड्रॉप निकल रहा है। मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सपोज करो 300 ड्रॉप थे। मैंने ऐसे ही एज्यूम किया कि कैसे काउंटिंग होती है, कैसे एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाला जाता है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 300 ड्रॉप, तो आप ये कह सकते हो कि 300 ड्रॉप के अंदर
2 cm³ है, तो एक ड्रॉप के अंदर 2/300 दैट इज इक्वल टू 1/150 cm³, यानी एक ड्रॉप का ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको क्या सिखाया कि एक ड्रॉप का कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं, डाइल्यूशन कैसे करते हैं, ये समझ में आ चुका होगा। दूसरा हमारा स्टेप था कि एक ड्रॉप की वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि मैं लास्ट में पूछूंगा कि ड्रॉप के वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा। एसिड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम ड्रॉप लेंगे, उसके अंदर वाटर, उसके अंदर आपको लाइकोपोडियम पाउडर लेना है और ड्रॉप वाइज आपको ऑलिक एसिड डालेंगे। जैसे आप ड्रॉप वाइज ऑलिक एसिड डालेंगे तो जो आपका पाउडर जो वाटर के ऊपर था वो वहाँ से स्कैटर होगा, और स्कैटर होने के बाद आपका ऑलिक एसिड का एक रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में, जहाँ पे ये एक मोनोलेयर का फॉर्मेशन करेगा। दोबारा समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में। एक बड़े से कंटेनर में हम इसमें वाटर ले लेंगे, क्या लेंगे, वाटर यूजिंग फील्ड। यहां से हम सबसे पहले लाइकोपोडियम पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, चारों तरफ इसके ऊपर पाउडर ही पाउडर स्प्रिंकल हो जाएगा। तो ये मान लीजिए इसका ऊपर वाला सरफेस है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके चारों तरफ आपका ये पाउडर स्प्रिंकल हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो पहला स्टेप हमने क्या लिया, ट्रफ में वाटर लिया, ट्रफ में वाटर लेने के बाद लाइकोपोडियम पाउडर डाल दिया। अब इसके बाद हम ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन डालेंगे जो कंटेन करता है ऑलिक एसिड। जैसे आप इसमें ड्रॉप वाइज डालोगे तो ये पाउडर जो है पीछे हटके एक सर्कुलर फिल्म बना देगा, आप देख सकते हो। दिस इज योर पाउडर, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एक थिन लेयर बना है, और ये थिन लेयर किसका है, ऑलिक एसिड का है। होता क्या है, जब आप इसमें ड्रॉप करेंगे, जैसे इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, जो अल्कोहल था वो इवापोरेट हो जाएगा। जैसे आप आपके हाथ पे क्या कहते हैं परफ्यूम डालते हैं तो तुरंत वो अल्कोहल वाला जो परसेंटेज होता है वो सब उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अल्कोहल इवापोरेट हो जाएगा और जो लेयर बन जाएगा दैट इज योर ऑफ ऑलिक एसिड। तो क्या हम अपने मेजरिंग स्केल से इसका डायमीटर निकाल लेंगे। लेट से हमने इसका रेडियस निकाल लिया, बस रेडियस निकाल लिया तो सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। हमने अभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसको हम एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन से कैसे सॉल्व होगा उस चीज को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा क्रिटिकल है, इतना भी क्रिटिकल नहीं है। लेट बी, ये cm³ के अंदर है, बी वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ solution and n drop are taken। अब इस चीज को समझो, एक ड्रॉप की वॉल्यूम v है और n ड्रॉप लिया, एक ड्रॉप की वॉल्यूम v है और n ड्रॉप लिया, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक का भी है, n लिया है तो n भी हो जाएगा, दैट इज स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई v। बात समझ में आ गया।
जब हमने उससे एक्सपेरिमेंट किया था तो एल्कोहल इवापोरेट हो गया था, बच क्या गया था उस आपके ड्रॉप के अंदर, सिर्फ ऑलिक एसिड बच गया था। सो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड क्या कंसेंट्रेशन था, तो आप इसमें कह सकते हो कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन क्या था 1/20 मल्टीप्लाई बाय 20 और टोटल वॉल्यूम आपके पास है NV, तो NV/20 मल्टीप्लाई 20 में रहने देते हैं। तो ये है वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड। मतलब जो वहां पे ये सर्कल बनाया था, इस सर्कल का वॉल्यूम जो था दैट वाज 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू NV। इस चीज को जरा ध्यान समझना, ये जो सर्कल था कुछ इस तरीके का था, ये आपका मोनोलेयर बना, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। आप इसको सर्कल के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हो ऐसे। तो यहां पे यदि मैं इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करूं, तो वॉल्यूम ऑफ दिस ऑलिक एसिड, सपोज करो इसकी जो थिकनेस है इट इज T और एरिया A। सो इसकी ये जो थिकनेस होगी ये T और एरिया A। तो यहां से T इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड डिवाइडेड बाई एरिया। तो वॉल्यूम NV/20 मल्टीप्लाई 20 इंटू A और NV that is NV/20 multiplied 20 into area pi r square if you know the radius। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैसे निकाला जाए। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ड्रॉप वाइज डालेंगे, 5 ड्रॉप हुआ, 10 ड्रॉप हुआ, एंड आर आप मीटर स्केल से नाप सकते हैं। ये नॉन क्वांटिटी, ये आपका नॉन क्वांटिटी, एक ड्रॉप के वॉल्यूम हमें नापना सिखाया। तो इस तरीके से हम इस थिकनेस को नाप सकते हैं। ये थिकनेस एक तरीके से इस मॉलिक्यूल का डायमीटर है, मतलब जो थिकनेस है दैट इज योर डायमीटर। तो एक मॉलिक्यूल का डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑलिक एसिड। आई होप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बार समझ लेते हैं सारे चीजें। तो हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था स्मॉल t इक्वल्स टू NV/20 मल्टीप्लाई 20 इंटू A। तो यहाँ पे t जो था दिस इज योर डायमीटर ऑफ ऑलिक एसिड, n क्या था नंबर ऑफ ड्रॉप, v क्या है वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, a जो है आपका एरिया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक बीकर लिया या एक ट्रॉफ लिया, उसके अंदर वाटर लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर पाउडर डाल दिया। जैसे ऑलिक एसिड ड्रॉप डालते हो तो पाउडर ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है और एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। आर गेटिंग द पॉइंट? सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये जो सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम को बनाया है। तो ये आपका ट्रॉफ, ये वाटर, और यहाँ पे आपका लाइकोपोडियम पाउडर हो गया, ये रिंग ऑफ ऑलिक एसिड। जहाँ पे ये आप देख सकते हैं मोनो लेयर बन रहा है, एंड दिस इज द रिंग ऑफ ऑलिक एसिड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे ये थिकनेस ही डायमीटर है। तो हम नंबर ऑफ ड्रॉप पता कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था ब्यूरेट की एग्जांपल से, इसका एरिया आप निकाल सकते हो। इसको निकालने के बाद आप थिकनेस निकालेंगे and the thickness will come under the range of 10⁻⁹ मीटर। तो इस तरीके से आप ऑलिक एसिड एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं मॉलिक्यूलर साइज।